हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट वीडियो। तो मैंने सोचा क्यों ना टीथ के ऊपर सारी एक वीडियो बनाया जाए, उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सबको पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे माउथ के अंदर टीथ, टंग एंड सलाइवा होता है। तो टॉकिंग अबाउट टीथ, ये पर्टिकुलर टॉपिक टीथ के बारे में, तो हम टीथ की बात करेंगे। तो हमें पता है कि टीथ जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट टीथ, एक होता है टेम्पररी टीथ। परमानेंट टीथ ऐसे टीथ होते हैं जो सिर्फ एक ही बार ज़िंदगी में ग्रो करेंगे। अगर एक बार टूट गए तो फिर आपको नकली लगवाने पड़ेंगे डेंटिस्ट के पास जाकर, फिर से वापस ये नहीं आएंगे। टेम्पररी टीथ की बात करें तो ये दो बार आते हैं हमारी लाइफ में, एक बार टूटते हैं एंड फिर से वापस से ये रीजनरेट होते हैं। ठीक है जी। फिर टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारे पास होते हैं 32, ह्यूमंस में बात कर रहे हैं हम। ठीक है। 12 परमानेंट टीथ होते हैं, टेम्पररी टीथ 20 होते हैं। तो 32 टोटल टीथ होते हैं जिसमें 12 परमानेंट होते हैं एंड 20 जो है टेम्परेरी, मतलब जो दो बार आते हैं। अब बात करते हैं टीथ जो है वो 4 तरह के आते हैं, किसके बेसिस पे? पहले तो हमने पढ़ा कि टीथ 2 तरह के होते हैं। ये जो क्लासिफ़िकेशन थी ये थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजनरेशन कैपेसिटी। अब ये वाली जो क्लासिफ़िकेशन है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पे टीथ 4 तरह के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसी सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं हमारे, वो इंसिजर्स होते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो। तो ये फ्रंट वाले टीथ इंसिजर्स होते हैं, फिर आता है कैनाइन, फिर प्रीमोलर्स एंड फिर मोलर्स। ठीक है। इंसीजर्स के फंक्शन की बात करें तो इंसीजर्स हमारे फ्रंट टीथ होते हैं, सामने वाले टीथ होते हैं, इनको हम स्माइल टीथ भी बोलते हैं। दीज आर द फर्स्ट ग्रोइंग टीथ इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो सबसे पहले दांत निकलते हैं, जो सामने वाले 2 दांत निकलते हैं, वो इंसीजर्स ही होते हैं एंड इनका फंक्शन क्या है? बाइटिंग ऑफ फूड। तो फूड को बाइट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये इसका फंक्शन था। अब हम बात करते हैं कैनाइन के फंक्शन की। तो कैनाइन जो टीथ होते हैं ये पॉइंटेड टीथ होते हैं डैट ग्रास्प एंड टीयर द टफ फूड। तो आपने एनिमल्स में देखा होगा, जैसे चीता हो गया, टाइगर हो गया, इलाइन हो गया, आपने इन सब में देखा होगा कि जब भी ये किसी का शिकार करते हैं, किसी जानवर का शिकार करते हैं, तो ये अपने इन दांतों से उसको फाड़ते हैं, मतलब जो मांस होता है उसको टीयर करते हैं। ठीक है। और इसी से पकड़ते हैं। ये जो कैनाइन होते हैं कुछ इस तरह के हमारे दांत होते हैं जो थोड़े नीचे से पॉइंटेड होते हैं, है ना। एंड दे आर मोर डेवलप्ड इन कार्निवोरस। तो अगर हम एनिमल्स में बात करें तो कार्निवोर्स एनिमल, मतलब जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, उनमें ये ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि पॉइंटेड टीथ जो है वो ये मांस को फाड़ने में और उसको ग्रास्प करने में मदद करता है। ठीक। ह्यूमंस में अगर बात करें तो हमें जो है ये कैनाइन होते हैं। अब आप बोलोगे कि ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे ह्यूमंस जो है वो मांस खाते हैं, तो जो नहीं खाते तो उनमें क्यों होते हैं? ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, मतलब कि हम हर एक कैटेगरी में आ जाते हैं। हम शाकाहारी भी हैं, हम मांसाहारी भी हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये हम में भी डेवलप होता है। और हम में कितने ज़्यादा और ये हमें कितने कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ़ कैनाइन्स की बात करें ह्यूमन के अंदर तो ये 4 होते हैं। फिर बात करते हैं प्री मोलर्स की। तो प्री मोलर्स जो होते हैं ये वाले दांत चिल्ड्रन में नहीं देखने को मिलते हैं। 8 होते हैं ये टोटल प्री मोलर्स इन एडल्ट एंड इनका फंक्शन है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो फूड को ग्राइंड करने में, फूड को चबाने में मदद करता है। जब आप खाना खाते हो तो क्या आप फ्रंट वाले दांतों से उसको चबाते हो? नहीं, आप चबाते हो खाना पीछे वाले दांतों से। तो पीछे वाले दांतों का काम है खाने को चबाना, बाइट करना फ्रंट वाले दांत का काम है। ठीक है। अगर आप नॉन-वेज या कुछ भी खा रहे हो तो उसके लिए आप कैनाइन वाले टीथ यूज़ करते हो। फिर बात करते हैं मोलर्स की। तो मोलर जो है बच्चों में 8 होते हैं, एडल्ट में 12 होते हैं एंड ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे कौन से दांत हैं जो बच्चों में नहीं होते? तो अभी बताया प्रीमोलर्स बच्चों में नहीं होते। फिर आपने विज़डम टीथ का नाम सुना होगा जिसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं। ठीक है। ये अराउंड 25 टू 30 इयर्स तक की एज में आती है एंड इट इज़ द टाइप ऑफ मोलर्स। ठीक है। एंड इट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता है, नहीं है, एक ही बराबर है, कोई इनका काम नहीं है। जैसे अगर वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करें तो अपेंडिक्स हो गया, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसका भी कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, पर काम तो उसका कुछ है नहीं। फिर उसके बाद जैसे हमारे जो एक्सटर्नल ईयर्स हैं, ये जो हमारे कान हैं, इनका भी कोई काम नहीं है। जो आपको बाहर कान दिखते हैं इनका भी कोई फंक्शन नहीं होता, बस ये ईयरिंग पहनने के काम आते हैं। लेकिन ये मैं सिर्फ एक्सटर्नल ईयर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है। इंटरनल ईयर तो आपको चाहिए सुनने के लिए। अगर आपके पास इंटरनल ईयर नहीं होगा तो आप सुनोगे कैसे? तो इंटरनल ईयर तो ज़रूरी है, बट ये जो एक्सटर्नल ईयर है, ये जो आपको बाहर आपको कान दिखते हैं, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन ही है। फिर बात करते हैं इनामल की। तो इनामल जो होती है ये हार्ड एंड आउटर लेयर होती है टीथ की, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो। इट इज़ द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द ह्यूमन बॉडी। सो एक ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है वो क्या है? वो इनामल ही है, बोन्स नहीं होती हैं। लोग कुछ लोग इसका जवाब बोन देते हैं, बट हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस इज़ नॉट बोन। सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस हमारी बॉडी में है वो है इनामल। ठीक है जी। एंड इनामल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। एंड अगर ये एक बार चला गया, इनामल अगर दांतों से उतर गया, चला गया, तो ये वापस से ग्रो नहीं करेगा।
ठीक है। एंड सबसे पहली लेयर अब लेयर्स की बात करें तो सबसे पहली लेयर इनामल होती है, इसके नीचे लेयर आती है जिसको डेंटाइन बोलते हैं, इसके नीचे फिर डेंटाइन के नीचे लेयर आती है पल्प एंड फिर उसके नीचे आती हैं रूट्स। ठीक है। तो इनामल के नीचे जो लेयर होती है उसको हम डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन के नीचे जो लेयर आती है उसको पल्प बोलते हैं एंड पल्प जो होती है ये हमारा इनर मोस्ट सॉफ्ट टिश्यू होता है टूथ का एंड देन उसके बाद रूट्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी रूट्स आ गई एंड ये पूरे हमारा आ गया गम्स। ठीक है, तो जब भी आपको दाँत में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये रूट्स के थ्रू आपके नीचे तक दर्द जाती है, इसीलिए फिर आपको पूरी जगह फ़ील होती है गम्स में पेन। एंड लास्ट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंटल फॉर्मूला चिल्ड्रन के लिए एंड एडल्ट्स के लिए दोनों के लिए अलग होता है। अगर चिल्ड्रन में बात करें तो डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 इंटू 2 एंड एडल्ट के लिए होता है 2123 इंटू 2। हमें पता है हमारा अपर एंड लोअर जॉ होता है, तो ये अपर जॉ के लिए, लोअर जॉ के लिए, अपर जॉ के लिए, लोअर जॉ के लिए 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि दोनों साइड से कवर करने हैं दाँत हमें, है ना? तो यहाँ पे 2102 है, यहाँ पे 2123 है। तो पहली तरह के दाँत मैंने क्या बताए? इंसीजर्स, फिर कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये आगे फर्स्ट इंसीजर्स, फिर कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो बच्चों में इंसीजर्स कितने होते हैं? 2 ऊपर वाले जॉ के आगे, 2 नीचे वाले जॉ के आगे, 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 8। तो बच्चों में कितने इंसीजर्स होते हैं? 8 इंसीजर्स होते हैं। फिर कैनाइन की बात की जाए तो एक ऊपर एक नीचे मतलब 2, 2 इंटू 2 4 हो गए। प्रीमोलर 0 होते हैं, मैंने पहले ऊपर बता दिया था कि चिल्ड्रन में प्रीमोलर 0 होते हैं। एंड मोलर्स की बात करें 2 और 2 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज़ 8। तो टोटल करें कितने टीथ बनते हैं? 20 टीथ बनते हैं। ठीक है। एंड एडल्ट की अगर हम बात करें तो एडल्ट में फर्स्ट आ गया इंसीजर्स 2 2 4 मल्टीप्लाई 2 8, फिर 1 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 4। प्रीमोलर्स आगे 2 2 4 4 4 2 ज़ा 8 एंड मोलर्स आगे हमारे 3 3 दैट इज़ 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 12। तो टोटल करोगे पूरे 32 के 32 दाँत बन जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी, सबको पता होनी चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दैन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।